अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज के टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। घर के काम करते हुए या किचन में काम करते वक्त अगर कोई भी मुश्किल दरपेश आ जाए तो आप फ़ौरन से इन छोटी छोटी टिप्स को अपने घर में या अपने किचन में अगर फॉलो कर लेती हैं तो ना सिर्फ आपके घर का काम आसान हो जाता है बल्कि ये आपके टाइम और पैसे को भी बचाती हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कबाब बनाते हैं तो इसके अंदर हम एग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जब इसका मसाला तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त एग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्राइंग के टाइम पर एग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप अपने फ्रोज़न कबाब को एग के साथ फ्राई करते हैं तो एक बार आप कॉर्नफ्लोर के साथ फ्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपको सिंपल ये करना है कि 2 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और उसको पानी के साथ आप डिज़ोल्व कर लें। इस बैटर की कंसिस्टेंसी आपने ना ज़्यादा थिक रखनी है ना ही ज़्यादा थिन रखनी है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एग नहीं है घर में और हमें कबाब फ्राई करना है, तो कॉर्नफ्लोर में इस तरह से डिप करके हम फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और इसका कलर सेम वैसे ही आने वाला है जैसे कि जब हम एग के अंदर इसको डिप करके फ्राई करते हैं। बल्कि मेरे पास तो जब एग मौजूद भी हो ना तो मैं यही करती हूँ कि कॉर्नफ्लोर के साथ इसको ना डिप करके फिर फ्राई करती हूँ, क्योंकि इसका कलर और इसका टेस्ट वैसा ही आता है। बल्कि मुझे तो इसका ज़्यादा इन्हेंस लगता है कि इसका कलर और इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो देखें, आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके कबाब फ्राइंग के टाइम पर टूट जाते हैं तो कॉर्नफ्लोर में डिप करके जब आप फ्राई करेंगे ना तो आपकी ये शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के जो लॉन्ग बूट होते हैं डेली यूज़ होने की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी बंद से होते हैं। तो इनकी केयर इस तरह से की जाए कि इनको थोड़ा हवा में रखें, थोड़ी देर धूप में भी रख देंगे तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। मैं जो इसकी केयर करती हूँ तो मैं इसके अंदर फ़िनाइल की गोलियाँ डाल देती हूँ, काफूर की गोलियाँ भी जिसे कहते हैं वो डाल देती हूँ। इस तरह से हमारे जो स्नीकर्स होते हैं हम उसमें भी डालकर रख सकते हैं। जहाँ हम अपने शूज़ रखते हैं, शू रैक होता है जो बंद एरिया होता है जहाँ शूज़ रखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और ख़ास तौर से इस बसंत के मौसम में। तो आप अगर गोलियां डाल के रख देंगे तो आपकी ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आजकल रेनी सीज़न है और ऑन एंड ऑफ बारिश चलती ही रहती है, ऐसे में हम कपड़ों को वॉश करके घर के अंदर सुखाते हैं, जिसकी वजह से कपड़ों में मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी रह ही जाती है। वो बात नहीं आती जो धूप में कपड़ों को सुखाने से आती है। अगर कुछ कपड़ों में मॉइस्चर रह गया है और आप उन कपड़ों को ऐसे ही फोल्ड करके रख लेते हैं तो कपड़ों में से स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जिन कपड़ों में आपको लगता है कि मॉइस्चर रह गया है उन कपड़ों को सबसे पहले आपने ये करना है कि आप कपड़ों को उल्टा कर लें। कपड़ों को जब आप उल्टा कर लेंगे तो फिर हमने ये करना है कि हमारे घरों में पाउडर तो मौजूद होता है, कोई भी पाउडर हो, कोई स्पेसिफ़िक नाम तो नहीं मैं लूँगी यहाँ पर, कोई भी पाउडर हो, आपको कपड़ों को उल्टा करने के बाद आपने कपड़ों पर थोड़ा सा पाउडर को छिड़क देना है। ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा। अगर आप कपड़ों पर पाउडर को छिड़क देंगी और इनको सीधा करके दोबारा से आप इनको फ़ोल्ड करके अगर आप अपनी अलमारी या वार्डरोब में रख देती हैं तो कपड़ों में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि जो थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है वो भी पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस तरह से जब भी आप अपने कपड़े निकालेंगी ना पहनने के लिए, जिन कपड़ों में भी आपने पाउडर लगाया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेगनेंस आएगी कपड़ों में से, बल्कि आपकी पूरी वार्डरोब में इसकी फ्रेगनेंस फैल जाएगी और स्मेल तो आने का कोई चांस ही नहीं है। इस तरह से आप अपने जब विंटर में कपड़ों को रखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जब निकालते हैं तो स्मेल आती है। तो विंटर में कपड़े इस्तेमाल करने के बाद जब विंटर सीज़न ख़त्म हो रहा होता है और आप अपने कपड़े पैक कर रहे होते हैं, उस टाइम पर अगर आप अपने सभी कपड़ों पर थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको आप जिस तरह से पैक करके रखते हैं, कपड़ों को पैक करके रख देंगे, तो जब आप कपड़े निकालेंगे ना तो आप उस वक्त जो अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है कपड़ों में से वो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
तो बिल्कुल कपड़े स्मेल फ्री हो जाएंगे, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगनेंस आपको कपड़ों में से आएगी। मज़ा आएगा आपको कपड़े पहनने में। तो मैं हमेशा इस टिप को फॉलो करती हूँ, बल्कि आजकल क्योंकि रेनी सीज़न है तो ये टिप बहुत ज़्यादा काम आ रही है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यकीनन आपके लिए भी ये टिप बहुत ही काम आने वाली है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं तो। अक्सर ही हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम चाय बना रहे होते हैं या दूध बॉईल कर रहे होते हैं तो दूध उबल जाता है और वो चूल्हे पर गिर जाता है। फ़ौरन ही अगर उसको क्लीन कर दें तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसको निगलेक्ट कर दिया है तो वो इस तरह से जम जाता है। इसको क्लीन करने के लिए अगर हम गिरे हुए जमे हुए दूध के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं तो उससे फ़ौरन ही वो फूल जाएगा और उसको क्लीन करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी सरफेस ग्लास की होती है। तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होती हूँ, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस पड़ने का खौफ होता है। तो इसको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ, इसको मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया, उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर डाल के, लेमन के जो छिलके होते हैं उनको मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, तो वो मैंने क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं। और लिक्विड होता है डिश वॉश, उसके अंदर पानी डाल के रखा हुआ था मैंने, वो उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये इतना अच्छी तरह से इसका जो चूल्हे का ग्लास है ना साफ़ हो जाता है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है। इस तरह से स्क्रैचेस नहीं पड़ते। काफ़ी पुराना चूल्हा है और इसको मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है इसी तरह से। इसी तरह से जो गैस के चूल्हे होते हैं चाहे कितने ही क्यों ना जले हुए हों, इस मेथड से अगर आप क्लीन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग आ जाएगी और ईज़िली साफ़ हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ आटे का थैला खोलने की एक बहुत ही इजी ट्रिक शेयर करने लगी हूँ कि आप किस तरह से बहुत ही इजी वे में बग़ैर कट किए थैले को आप इसकी सिलाई को खोल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थैले पर एक लंबी सी सिलाई लगी हुई, इसके 2 सिरे हैं। तो इनमें से एक सिरे को हम सीजर से कट कर लेंगे। सिर्फ आपने धागे को कट करना है, थैले को कट नहीं करना। तो ये देखें मैं इसको कट कर लूँगी यहाँ से। जब ये कट हो जाएगा तो इसके बाद ये करेंगे कि इसका जो सिरा है ना, एक सिरा, एक सिलाई इस तरफ एक सिलाई इस तरफ है, तो एक जो धागा है ना उसको हम खींचेंगे तो आप देखें ये किस तरह से आसानी से उधड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से बग़ैर कट किए थैले को आपने इसकी सिलाई खोल ली है। तो ये वाली ट्रिक हर किसी को नहीं पता, कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे। तो अगर जो नहीं जानते वो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। इस तरह से थैला बिल्कुल भी कट नहीं किया हमने और इसकी सिलाई भी उधड़ गई। तो ये थैला अब हम किसी और पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर में सजे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। रियल फ्लावर्स की तरह इनकी इतनी ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती है। तो मेरे जितने भी फ्लावर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डस्टी हुए थे, इनको मैं आज क्लीन करने लगी हूँ, तो इसका मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स को वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर यानी 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून डिटर्जेंट डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसका झाग बना लिए और सारे जितने भी मेरे प्लांट्स थे इसको मैं सोक कर दूँगी इसमें 50 मिनट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर बस इसको निकाल लेंगे और ये साफ़ हो जाते हैं इसी में। लेकिन अगर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा डस्टी हैं और मक्खियाँ बैठ जाती हैं फ्लावर्स पे, उसके गंदे निशान हैं, तो आपने फिंगर से इसको थोड़ा सा रब कर लें और सिंपल जो साफ़ पानी होता है टैप वाटर उससे वॉश कर लेंगे। फ्लावर्स को ड्राई करने के लिए एक बड़ा सा टॉवल ले लेंगे और उसके ऊपर सारे फ्लावर्स को फैला देंगे ताकि अच्छी तरह से एयर ड्राई हो जाएं। जब ये एयर ड्राई हो जाएंगे तो एक और टिप ये है कि आपके पास कोई भी अच्छा परफ्यूम हो, उस परफ्यूम को अगर आप फ्लावर्स के ऊपर डाल देंगे ना और फिर इसको अपने घर में सजाएंगे तो ना सिर्फ आपके फ्लावर्स में से बल्कि आपके पूरे घर में से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेगनेंस आएगी। तो आर्टिफिशियल भी फिर रियल फ्लावर्स की तरह ही काम करेंगे, यानी पूरा घर आपका महका महका रहेगा। यहाँ पर मेरी अम्मी सिल बट्टे पर चटनी बना रही हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी अम्मी की बनाई हुई चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें ऐड किया है अम्मी ने थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची, 2 मुट्ठी पुदीना और एक बड़ा टमाटर, थोड़ी सी
इमली, नमक और कुटी मिर्ची, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं और अम्मी की चटनी बनाने के। और अम्मी सिलबट्टे पर ही चटनी बनाती हैं और इसकी उफ़ क्या खुशबू और क्या टेस्ट होता है वो मैं बयान नहीं कर सकती। हम यूजुअली ग्राइंडर में ही चटनी बनाते हैं, लेकिन अगर हम इस मेथड को भी फॉलो करें ना, सिलबट्टे पर भी बनाएं, तो वो टेस्ट आता ही नहीं है हमारी हाथ में जो अम्मी की बनाई हुई चटनी में जो टेस्ट और खुशबू होती है। मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि जो जायका और खुशबू सिलबट्टे पे पीसने का है ना, चाहे वो चटनी हो चाहे वो कबाब का मसाला हो, वो ग्राइंडर या मिक्सचर में तो आ ही नहीं सकता। तो जल्दी जल्दी से अम्मी यहाँ पर चटनी तैयार भी कर दी थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज का कंटेंट मेरा आपको पसंद आया हो। कोई भी टिप अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।